जिस देश में 4 तरह के अलग अलग मौसम का मज़ा लिया जा सकता है, जिस देश में आप अपने विचारों को रखने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, जिस देश में आप आज के समय में जन्म लेते हैं तो पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हैं। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरीके से रहना चाहते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आप किस तरीके से इस देश में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप को एक नया रूप देना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आप स्वतंत्र हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने देश भारत की। मैं इस देश में जन्म लेके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। दोस्तों, विश्व गुरु अपना भारत एक अलग लेवल पे ही रहा है। विश्व गुरु इसलिए क्योंकि इसने कई लोगों को संस्कृति दी है, कई लोगों को ज्ञान दिया है, कई लोगों को ऐसे रास्ते दिखाए हैं जिनको शायद दिखा पाना किसी के लिए संभव नहीं था। बट दोस्तों, अभी तक आप समझ रहे होंगे किसी ने भी इस चीज़ को गौर नहीं किया है। अक्सर जो दूसरे देश हैं वो आपको हमेशा यहाँ की कमियां दिखाएंगे, यहाँ की कमियां को बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आप जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए गौरवान्वित होना बहुत सौभाग्य की बात है। दोस्तों, मैं तो गौरवान्वित हूँ और आपको भी गौरवान्वित होने के लिए कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जिससे कि आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड IT प्रोफेशनल। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, क्या दोस्तों आपने कभी ये नोटिस किया है कि इस देश में ऐसा क्या है जो हर आदमी कुछ भी बोल सकता है? हर देश में आप चले जाएं तो अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं, किसी बड़े व्यवसायी के प्रति आप बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चुप करा दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, हो सकता है आपको रास्ते से ही हटा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आपने इस देश में देखा होगा बाकायदा टीवी पे बैठ के लोग, बाकायदा YouTube के माध्यम से यहाँ पे दोस्तों अपनी मर्जी की बातें आदमी करता है। कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है, कभी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है, या कभी किसी के खिलाफ बोल देता है। क्यों इतनी हिम्मत क्यों आती है? क्योंकि दोस्तों, ये देश पूरी तरीके से स्वतंत्र है। मुझे इस बात पे गर्व है कि यहाँ हर आदमी अपने स्वतंत्र विचारों को रख सकता है। मैं इस चीज़ पे गर्व नहीं करता कि कोई कुछ भी बोल रहा उल्टा सीधा। मैं इस बात पे गर्व करता हूँ कि हर आदमी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख पा रहा है। एक समय था जब नहीं रख पाता था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। आप अगर कल्पना कीजिए, हमारे उन जो शहीद लोग हुए हैं, जो क्रांतिकारी लोग हुए हैं, जिन्होंने देश आज़ाद करवाया है, जिन्होंने सब लोगों ने मिल के इस देश को स्वतंत्र करवाया है, अगर उन्होंने ये देश स्वतंत्र ना करवाया होता तो आज हम किस तरीके का जीवन जी रहे होते? कहीं पड़े होते किसी अंग्रेज के घर में झाड़ू पोछा लगाते हुए, या उसके घर में काम करते हुए। आपको क्या लगता है कि हम जो आज ये बड़े खुलेआम हर चीज़ बोल पा रहे हैं, ये नाच गाना कर लेते हैं, हर चीज़ें बड़ी मस्ती के साथ आ रही हैं, देश की कोई फिक्र ना होते हुए भी आराम से सब काम कर रहे हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें ऐसे कर पाते? नहीं दोस्तों, ये चीज़ हम तब कतई नहीं कर पाते जो आज कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं गौरवान्वित उस बात पे करता हूँ कि हम इस स्वतंत्र सत्ता में रह रहे हैं, और जहाँ पे आपको बहुत सी संस्कृतियाँ मिलेंगी, बहुत सी भाषाएं मिलेंगी। आप उत्तर में जाएंगे तो अलग भाषाएं हैं, दक्षिण में जाएंगे तो अलग भाषाएं हैं, पूरब में जाएंगे तो अलग भाषाएं हैं। आपको चारों दिशाओं में अलग अलग भाषाएं देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर एक स्वतंत्र सत्ता देखने को मिलेगी जो मानसिक रूप से स्वतंत्र हैं, जो
अपने हर विचार को व्यक्त करने के लिए किसी के दबाव में नहीं है। आपको क्या लगता है ये सब इतना आसानी से मिल गया था? मैं गौरवान्वित हूँ उन शहीदों पे, जिन शहीदों की वजह से आज हम इस स्वतंत्रता के वातावरण में श्वास ले पाते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि गुलामी क्या होती है, क्योंकि उस गुलामी को जिसने महसूस किया है उसने उसका विरोध किया है। हम तो बड़े ही कूल व्यक्ति हैं। हमने आज स्वतंत्रता में जन्म ले लिया। हमें पुराने लोग रूढ़िवादी लगने लगे, वो बड़ा ओल्ड फैशन थे। अपनी जो भाषा हिंदी थी उस पे ज़्यादा गर्व करने की बजाय हम अन्य दूसरों की जुबान पर ज़्यादा भरोसा करने लगे, दूसरों के बताए इतिहास को ज़्यादा पढ़ने लगे। दोस्तों, अपना इतिहास तो बिल्कुल अलग था। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी है और रहेगा। इस देश में जो भी व्यक्ति है वो अपने आप में यूनिक है और यूनिकनेस आपके हर काम में होनी चाहिए। आप जरा सोच के देखिए, जरा एक बार बैठ के सोचिए कि क्या जो हम आज के समय में आसपास का माहौल देख रहे हैं, क्या वैसा ही माहौल हमें मिलता है हमेशा? नहीं दोस्तों, अगर हम आज भी अपने आप को नहीं संभालेंगे तो वापस से गुलामी में जीना शुरू कर देंगे। और कहीं ना कहीं हम गुलाम हैं। आज हम किसी के सामने से तो नहीं गुलाम हैं, मगर किसी के विचारों के गुलाम होते जा रहे हैं, किसी के संस्कारों के गुलाम होते जा रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति की सोच के गुलाम होते जा रहे हैं। अपनी थिंकिंग प्रोसेस को हम चेंज कर रहे हैं। भारत ने लोगों को ध्यान दिया जिससे लोग तनाव मुक्त हो सकें, और आज भारत में इतने ज़्यादा तनाव वाले लोग हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ही चीज़ें भूल गए। आज इस देश में बहुत से रोगी पैदा होते जा रहे हैं। क्यों? योग जहाँ से निकला था वहीं पर योग होने का महत्व लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बस भागे जा रहे हैं, ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। जो दोस्तों, ज़िंदगी ये जीना नहीं है, ये केवल और केवल आप भाग दौड़ कर रहे हैं, इसको ज़िंदगी जीना नहीं कह सकते। ज़िंदगी वो है जिसका कोई मकसद हो। ज़िंदगी वो है जिसमें आप कुछ अपने आप को परफॉर्मेंस कर सकें, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए, और हो सके तो प्राणी मात्र के लिए। क्योंकि मानव जाति कहने पर भी एक हम छोटी ही सोच में अटक जाते हैं। दोस्तों, दो व्यक्ति होते, एक बड़ा व्यक्ति बोला जाता है, ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, दूसरा महान व्यक्ति होता है। आप अगर हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो भारत में कितने महान से महान लोग हैं। ज़रूरी नहीं वो बहुत ज़्यादा पैसे में थे, ज़रूरी नहीं वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, ये भी ज़रूरी नहीं था कि उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो बहुत ज़्यादा उनके पीछे से कोई बहुत बड़ा रईस, कोई पिता रहे हों, माँ रहे हों। ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। उन्होंने इतिहास रचा है। इतिहास रचने के लिए आपके अंदर जोश जुनून होना ज़रूरी है, और वो जोश जुनून आपके अंदर है। आपको लगता है आज कि आप कुछ नहीं कर सकते। इस थिंकिंग को आपको दिया किसने? क्योंकि आप कंपेयर उस चीज़ों से कर रहे हैं, उन लोगों से कर रहे हैं जो यहाँ के हैं ही नहीं, जिन्होंने कभी यहाँ की चीज़ों को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, यहाँ की प्रॉब्लम्स को जाना ही नहीं। अब उनकी चीज़ों फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, आप अपने आप को जानिए, समझिए। हमारे ऋषि मुनि एक से एक
एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट थे। आज भी अगर मैं साइंटिस्ट की बात करूं, पुराने समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जिनको आज वैज्ञानिक बोला जाता है, वो पुराने समय में ऋषि मुनि बोले जाते थे, जो रिसर्च करते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे और समाज और दुनिया को एक ऐसी चीज़ें ला के देते थे जिससे आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मेडिटेशन उन्होंने दिया, ध्यान धारणा समाधि उन्होंने दी, योग उन्होंने दिया। मंत्र क्या होते हैं, मंत्रों को उन्होंने खोजा, मंत्रों को उन्होंने दिया। साउंड थेरेपी दी, स्पर्श चिकित्सा दी। आप जाके इतिहास को उठाइए तो अपने भारत के इतिहास को खोजिए। आप मुगल काल, पाषाण काल इतिहास में फंस जाते हैं, तो पढ़ाया भी वहीं जाता है। दोस्तों, अपने देश को जानने के लिए मुगल और पाषाण काल से कुछ नहीं होगा। अपने देश को जानने के लिए वेद पुराण में उठा के देखिए कितने रहस्य छुपे हुए हैं। अगर नहीं वेद पुराण उठा सकते तो ऐसी चीज़ें आप खोजिए। आप कभी भी किसी चीज़ की जड़ जानेंगे, जो ज्ञान है, जो आज साइंस है, कहीं ना कहीं उसकी जड़ें आपको भारत में दिखाई पड़ेगी। गीता एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जो साइंटिफिक ग्रंथ भी है, जो लाइफ स्टाइल ग्रंथ भी है, जिसमें आपको जीवन जीने की कला सिखाई गई है, बिजनेस के रहस्य छिपे हैं। विवेक बिंद्रा जी जो सारे सूत्र लाते हैं, उनका कहना है कि सारे के सारे वो गीता से लाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता। अब्दुल कलाम जी का आधार श्रीमद् भगवद गीता है, वो गीता अपने साथ रखते थे, क्योंकि गीता किसी कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। गीता एक आधार है उस ज्ञान का, उस नॉलेज का, जो लाइफ स्टाइल जीने का तरीका सिखाता है, जो आपके जीवन को एक नए ढंग से जीने का तरीका बताता है। उसके जितने भी सूत्र हैं उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान छुपा हुआ, कहीं ना कहीं ऐसा डीप नॉलेज छुपा हुआ है जिसको अगर आप जान लें तो आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं लाइफ चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटिवेट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म होने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। आप कुछ भी मोटिवेशन देखेंगे, आप अभी भी ये वीडियो देख लेंगे या इस तरीके की कोई भी वीडियो देख लेंगे, आप मोटिवेट हो सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे जापान में कहा गया है, इकिगाई बुक है, उसमें बताया गया है कि आप कैसे छोटे छोटे स्टेप लेके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करते हैं, अपने लाइफ में चेंजेस शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है किस तरीके से छोटी छोटी हैबिट्स को आप बना के आप उन सफलताओं को पा सकते हैं जो आपके लिए बनी हैं। समय लगेगा, आप समय देना नहीं चाहते हैं, बट समय तो बीतता जा रहा है। आप आज भी कहते हैं कि मैं 10 साल नहीं दे पाऊंगा, 2 साल नहीं दे पाऊंगा, 1 साल नहीं दे पाऊंगा इस चीज़ को सीखने के लिए, कि इस स्किल को सीखने के लिए या इस नॉलेज को सीखने के लिए। लेकिन दोस्तों, 1 साल बाद जब आपसे मैं मिलता हूँ और पूछता हूँ कि क्या आपने कुछ चेंजेस किए, तो आप कहते हैं नहीं, मैंने तो शुरू ही नहीं किया था। जब आपने शुरू नहीं किया तो 1 साल में क्या परिवर्तन आप ले आएंगे? अगर आपने शुरू किया होता तो वो थोड़ा थोड़ा स्टेप भी आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे सकता था। कहते हैं जो समुद्र में छोटे छोटे टापू बनते हैं वो एक दिन में नहीं बनते। थोड़े थोड़े कण बालू के, मिट्टी के, कंकड़ के थोड़े थोड़े जमा हुआ करते, एक जगह जमा होते होते कई सालों के बाद एक टापू का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, कुछ बालू के कण ही तो थे, कुछ कंकड़ ही तो थे, लेकिन दोस्तों वो प्रकृति भी इस चीज़ को समझा रही है कि आप अगर छोटे छोटे स्टेप, मतलब इतने छोटे स्टेप जिनको आप माइक्रो स्टेप कह सकते हैं, अगर उनको भी ले लेते हैं तो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू है। वो पहला स्टेप आपका शुरू होता है मोटिवेट होने से, पहला स्टेप शुरू होता है अपने सोच को बदलने से, लेकिन उसके आगे भी आपको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बालू के कण के बराबर है। लेकिन आपको कंकड़ भी उसमें डालने हैं, पत्थर भी डालने हैं, थोड़ा बहुत उसको आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, समय भी लगेगा, आपको समय भी देना है, प्रैक्टिस भी करनी है। सारी चीज़ें जब आप करेंगे तब आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगी है। दोस्तों, मुझे इसलिए गर्व है अपने भारत पे कि यहाँ पे जब हवा चलती है तो उसका एक अलग ही खुशबू है, एक अलग ही उसका एहसास है।
दोस्तों, जब यहाँ पे हम जब कुछ बोलते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा रोक लगाने वाला नहीं है, क्योंकि हम पूरी स्वतंत्रता से बोलते हैं, पूरी स्वतंत्रता है हमें बोलने के लिए। हम गौरवान्वित इसलिए हैं कि यहाँ पे अनेकों संस्कृतियाँ एक साथ मिलकर रहती हैं, सब एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं। यहाँ पे अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन सब एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो यहाँ रहने के लायक भी नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे का सपोर्ट करके ही आगे बढ़ सकते हैं। किसी का विरोध करके खाली आगे नहीं बढ़ सकते। गलत बात का विरोध होना चाहिए, लेकिन आपको सही बातों का समर्थन भी करना आना चाहिए। फिर उसमें डर झिझक नहीं होनी चाहिए। किसी की कोई चीज़ गलत है, बेझिझक आप गलत कहिए, और भी लोग उसको गलत कहेंगे, लेकिन आपको ये भी नहीं करना है कि हर बात उस व्यक्ति की गलत है या गलत ही आप उसको हमेशा कहेंगे। तो आपको ये भी चीज़ें चेंज करनी है। आप समझिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल हर चीज़ करने के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपकी लाइफ आपकी है, आपकी लाइफ बिल्कुल स्वतंत्र है, और इस भारत में जब तक आप रहेंगे आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि जब अन्य देशों में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ रह रहे हैं तो क्यों अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपने आप को देखिए, समझिए, आप देखिए आसपास के माहौल को कि आप कहाँ पे हैं। आपका दिल खुश हो जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो गया। आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर पाएंगे, आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, और तभी समझ पाएंगे। क्योंकि जब सबसे पहला हम जहाँ रहते हैं अगर उस चीज़ को गर्व नहीं कर पाएंगे, उस देश में गर्व नहीं महसूस कर पाएंगे जहाँ रहते हैं, तब तक हम आगे अपने आप पे भी गर्व महसूस नहीं कर पाएंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और ये 100% है। जब आप देखेंगे कि लोग कितने परेशान हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितने ज़्यादा सुखी हैं। तो दोस्तों, बातें करने को तो बहुत सी हैं, इन बातों को तो नॉन स्टॉप कितना भी हम बोलें ख़त्म ही नहीं हो सकती हैं, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं हमें रुकना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, फिर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से गुड बाय।